गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी वे लर्निंग क्लासेस पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और आज हम 5.2 अपना समांतर श्रेणी का है 5.2, उसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या कि अंत से कौन सा कोई पद दिया हो उसको ज्ञात करेंगे और शुरू से भी कोई पद दिया हो उसको ज्ञात करेंगे। तो पिछले वाले वीडियो में हमने 5.2 के 4 सवाल हल किए थे। कितने? 4 सवाल। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन के अंदर जाके वो पीछे वाली वीडियो आप देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम 5 नंबर सवाल से लेकर 10 नंबर सवाल तक हल करेंगे। और राजस्थान सरकार ने हमारा जो 40% कोर्स किया कम किया, उससे 5.5 जो प्रश्नावली अपनी है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5.1 और 5.2 दो ही बच्चे और सब हट गए हैं। तो जो भी परीक्षा के अंदर अपने कोई सवाल आएगा तो 5.1 और 5.2 से ही आएगा। और हमारी पूरी बीजगणित है वो 13 नंबर की है। कितने की है? 13 नंबर की। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमारी बीजगणित तो 13 नंबर की है और 13 नंबर से पास हो सकते हो। तो हमारे बीजगणित की पूरी क्लास लगभग 8 साढ़े 8 घंटे या 9 घंटे होगी। तो 9 घंटे के अंदर आप 13 नंबर कवर कर रहे हो तो आपको जरूर करना चाहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और हमारा जो पढ़ाने तरीका आपको कैसा लगा ये भी बताइए कि उससे क्या आप जो बताओगे जो हमारी कमी है वो हम दूर करेंगे और इससे आपको फायदा होगा। तो चलते हैं आज हमारे सवाल की तरफ। क्या है हमारे 5.2 प्रश्नावली है, उसका 5 नंबर सवाल है। क्या है? किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और बोल रहे हैं कि सातों पद वो 5 पद से 12 दिए गए। तो सातवें के अंदर यदि 5 पद को घटाए तो 12 आ रहा है। कहने मतलब ये कि सातों पद है अपना वो 5 पद से 12 दिए गए, यानी 7 के अंदर से यदि 5 पद घटाए तो 12 बचेगा। तो ये हमने लिख दिया। ज्यादा मैं जगह कवर कर इसलिए सवाल को हम सीधा लिख दिया, क्योंकि सातों पद है और 5 पद को बाकी करें तो 12 आ रहा है तो बता रहे। उसके बाद समांतर श्रेणी ज्ञात करनी कि समांतर श्रेणी क्या होगी वो ज्ञात करनी। और आगे वाला अच्छा नंबर सवाल क्या है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या है कि 3 अंक वाली कौन कौन सी संख्या है जिसके अंदर 7 का भाग जाता है, कितनी है? यानी संख्या के अंदर कितनी है। तो इन दोनों सवालों का हल करेंगे। इसके बाद 7, 8, 9, 10 4 सवाल और हल करेंगे। तो वीडियो अंत तक बने रहें और लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। 5 नंबर सवाल क्या है अपना कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और सातवां पद है वो 5 पद से 12 दिए गए, यानी सातवें के अंदर से यदि 5 को घटाए तो 12 आए। तो ये आ गया। उसके बाद समांतर श्रेणी में ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तीसरे पद को क्या लिखेंगे हम पता है? a3 होता है तो क्या करते हैं हम a प्लस n-1 गुणा में d होता है अपना सूत्र an का होता है ना। तो a3 का सूत्र क्या होगा? a प्लस n की जगह 3 लिखेंगे। कितने? 3 माइनस 1 गुणा में d। तो ये कितना हो गया अपना a प्लस 3 में से गया 2d और 2d का मान कितना दे रखा है? 16। तो ये 16 ये अपनी समीकरण नंबर 1 होगी। उसके बाद जो हमें दूसरी कंडीशन दे रखी, दूसरी शर्त दे रखी है वो क्या है कि सातवां जो पद है यदि उसके अंदर से 5 पद घटाए तो 12 बचे। तो चलो चलते हैं उसकी तरफ। तो सातवें पद को हम कैसे लिखेंगे? अब पता है इसी तरह लिखेंगे, या 3 तो या 2 है। तो सातवें क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे a7 माइनस a5 बराबर है 12। तो a7 कैसे लिखते हैं? a प्लस 6d ये तो लिखेंगे और इसको बाकी करेंगे। पांचवें क्या लेते हैं? a प्लस 4d बराबर 12। ये तो होता है। अब क्या करेंगे? इनको बाहर निकाल लेते हैं तो क्या आएगा अपना a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d आ गया। बहुत आसान है, अंदर गुणा होगा माइनस चिन्ह से सारी माइनस की हो जाएंगे बराबर 12। अब जो भी कट रहा है उसको काट देंगे। देखो ये तो ये गया। अब देखो 4d माइनस गया, 6d प्लस है तो 2d बचेगा भैया। ये 2d प्लस का बच गया बराबर 12 आ गया। और d का मान कितना आ गया? 12/2 बराबर 6। ये अपना d का मान आ गया। तो हमें a का मान भी चाहिए। तो d का मान समीकरण 1 में रखने का क्या लिखेंगे? d का मान अपनी समीकरण 1 है ये वाली, इसके अंदर रखेंगे। रखने
ये लो रख दिया, तो रखेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 2 गुना d का मान अपना 6 आ गया बराबर है 16। तो ये कितना हो गया भैया, a प्लस 12 16। तो 12 इधर जाएगा तो माइनस क्या होगा, तो a का मान कितना आ गया अपना 16 माइनस 12 बराबर अपना आ गया 4। a का मान आ गया अपना 4, d का मान आ गया अपना 6। तो हमें पूछे कि समांतर श्रेणी ज्ञात करो, तो प्रथम पद है उसके अंदर d जोड़ेंगे, फिर दूसरे पद के अंदर d जोड़ेंगे, फिर तीसरे पद के अंदर d जोड़ेंगे और चौथे पद के अंदर d जोड़ेंगे तो हमारे सारे पद मिलेंगे। तो समांतर श्रेणी के लिए क्या लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी, ये लो प्रथम पद कितने क्या था अपना a कितना है 4, दूसरा 4 प्लस 6, जो भी आएगा उसके अंदर 4 प्लस 2 6, 2 गुना 6, और इसके बाद 4 प्लस 3 गुना 6, और इसके बाद ऐसे समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो क्या आएगी देखो, 4 तो 4 है अपना, उसके बाद 6 4 10 हो गया, और 10 के अंदर 6 जोड़ेंगे तो 16, 16 के अंदर 6 जोड़ेंगे तो 22। इस प्रकार हमारी समांतर श्रेणी तैयार होगी। तो ये हमारा उत्तर हो गया, क्योंकि प्रथम पद है 6 और d का मान है अपना, प्रथम पद है 4 और d का मान है अपना 6, तो 4 के अंदर 6 10, 10 के अंदर 6 16, 16 के अंदर 6 22। तो इस समांतर श्रेणी बन गई, ये हमारा उत्तर हो गया। तो इसका आंसर ये हो गया। इसके बाद अपना सवाल नंबर है 6, उसमें देखते हैं उसके अंदर क्या है। तो देखो 3 अंकों वाली संख्या कितनी है, 3 अंकों वाली संख्या कहां से शुरू होती है पता है आपको, 3 अंकों वाली संख्या बतानी है। देखो 3 अंकों वाली संख्या कहां से शुरू होती है, 100 से शुरू होती है, 100 101 102 ऐसे चलते 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 999 तक होती है, और 1000 होती है, उसमें 4 अंक होते हैं। देखो क्या है, ये रहे 4 अंक, 1 2 3 4 अंक होगी, बात 3 अंकों वाले कर रहे हैं, तो 3 अंकों वाले 999 तक होगी। तो इतनी सारी ये 3 अंकों की संख्या होगी अपनी, ये हल के अंदर लिखेंगे, क्या हल के अंदर क्या लिखेंगे, 3 अंकों की सूची, ये भैया 3 अंकों की सूची है अपनी, 3 अंकों वाली संख्याओं की सूची है, अंकों वाली संख्या है ना, उस संख्याओं की सूची है। अपनी सूची तो बना ली, ये रही सूची बन गई कि ये वाली 3 अंकों की संख्या हमें पता चल गया, 3 अंकों वाली संख्या ये होती है, 100 से 999 तक होती है अपनी 3 अंकों वाली संख्या। उसके बाद क्या करना है, इसमें क्या है कि 7 का भाग जाना जरूरी है। तो लो भैया अब क्या करें, तो सीधी सी बात है भैया, इसके अंदर 7 का भाग देंगे, इसके अंदर भी 7 का भाग देंगे, इसके अंदर 7 का भाग देंगे, संख्या बढ़ रही है, तो जितना भी शेष मिलेगा वो जोड़ देंगे 100 के अंदर, और यहां से तो मैंने घटेगी, इसमें जितना शेष मिलेगा वो इससे घटा देंगे, तो लास्ट और फर्स्ट हमें पता चल जाएगी। तो कैसे, देखो 100 के अंदर में भाग दिया 7 का, कितना आएगा भैया, देखो 1 संता संता माइनस 3 30 और 4 संता 28 बच गया, कितना बच गया 2। तो देखो यार कितने और जोड़े कि अपना हो जाए 7 कंप्लीट हो जाए, कितना जोड़े, ये 5 है, इस 2 है, 2 के अंदर 5 जोड़े तो अपना 7 हो रहा है, यानी 7 होते भाग पूरा जाता, यहाँ 2 है, समझे। तो यहाँ अपना यदि 5 ज्यादा होता है, यानी यहाँ 105 होता, तो यहाँ 7 शेष में नहीं बचता अपना, क्योंकि 2 है, तो देखो भैया 7 होना जरूरी है तभी भाग जाता है, 7 इतने तो नहीं जाए, तो 5 इसके अंदर 100 के अंदर जोड़ेंगे, कितने के अंदर 100 के अंदर, तो अपना प्रथम पद है 7 का भाज्य कितना होगा, 7 से भाज्य संख्या है, 7 से भाज्य संख्या, सबसे पहली संख्या 105 है, दूसरी 112, क्योंकि 7 जोड़ेंगे भैया, उसके बाद 119, उसके बाद क्या आएगी 126। इस प्रकार की संख्या जाएगी शुरू वाली, तो अंत वाली संख्या हमें पता नहीं, तो वो भी पता करेंगे। तो क्या करेंगे भैया, 999 के अंदर 7 का भाग देंगे, 7 दिया 1 7 7 बच गया 2,
29 हो गया। अब 4 सत्ता 28, 4 सत्ता 28 बच गया 1 19, 2 सत्ता 14, 2 सत्ता 14, कितना बच गया देखो भैया 5 बच गया। यदि 5 इससे कम होते तो पूरा पूरा जाता, तो इसके अंदर से 5 घटाते तो क्या है देखो भैया 999 के अंदर से 5 बाकी करेंगे हम, 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4 9 9 994। ये अंतिम पद आ गया 994, ये अंतिम पद है। इनमें से हमने 7 का भाग जाएगा पूरा पूरा, तो भाई प्रथम पद पता है, अंतिम अंक पता है, दूसरी बात या अंतर 7 का है ये भी पता है, डी भी पता है, सारा अंतर भी पता है क्योंकि 7 अंतर है इसके अंदर, 7 भाग जा रहे अंदर इसको तो 2 तो 7 अंतर होता है इसके अंदर, तो 7 के अंदर अंतर है। ये तो डी का मान हमें पता है क्या अपना, ए प्रथम पद 105 है, डी का मान हमें पता है 7 है, और ए एन का मान भी हमें पता है 994, लेकिन एन का मान हमें पता नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है। एन यानी संख्या कितनी होगी, कितनी संख्या यानी तीन अंक वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य है, वो 7 जिसमें भाग जा रहे हैं, तो ये क्या करने के लिए हम क्या करेंगे देखो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें एन का मान है, तो एन का सूत्र क्या होता है वो पता होना चाहिए, सीधी सी बात। तो एन का सूत्र क्या है अपना, एन ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में बी, ये वाला अपना सूत्र। इसके अंदर जो भी मान है वो रख देंगे, अपना उत्तर आ जाएगा। तो देखो एन का मान है अपना 994, ए का मान है 105, एन माइनस 1 गुणा डी का मान है अपना 7, जो भी मान है इसके अंदर रख देते हैं, अपना उत्तर आ जाएगा 994 माइनस 105, क्योंकि 105 प्लस के अंदर है माइनस से हो जाएगा। अब देखो 7 से गुणा करेंगे तो 7 है माइनस 7 हो गया। अब भैया जी इसमें से 105 घटाएं तो कितना बचेगा, जब सीधा सा घटाएं 100 घटाएं तो 800, और 894 के अंदर से 5 घटाएं तो 889, यानी 14 में 9 8 8, ठीक है। उसके बाद ये 7 इधर आएगा प्लस हो गए, 7 जुड़ गए बराबर ये 7 एन हो गया। अब 7 जुड़े कितना आएगा, इसके अंदर 7 जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा 6 9 8 बराबर 7 है। अब भैया जी अपने n का मान ज्ञात करेंगे तो 8 9 6 के अंदर 7 भाग देंगे तो n बराबर कितना आएगा, कितनी बार जाएगा भाग, देखो देखेंगे भाग, लो यहां दे लेते हैं 896 के अंदर 7 का भाग दे रहे हैं, 1 7 2 14 5 8 56, ये लो बाहर चल गया कितना 128। तो भैया जी 128 तीन अंक वाली संख्या जिसमें 7 में विभाज्य है, 128 का उत्तर हो गया कि भाई 128 संख्या भी 3 अंकों की जिसमें 7 का पूरा पूरा भाज्य है। ये मैं पूछ रहे सवाल वाला, ये मैं ज्ञात करना है। तो और आप ये जो करने का तरीका है, यदि आप देखना चाहते हो तो अपने रजिस्टर के अंदर वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेके उतार ले, अपने हाथ से लिखो तो बहुत आसान हो जाएगा और तरीका समझ में आ जाएगा। तो ये काम जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहे, आगे वाले सवाल भी हम हल करें तो वीडियो में अंत तक बने रहे और ये लाइक जरूर कीजिए। तो मिलाकर के अपना 7 नंबर सवाल हल करेंगे। क्या है, समांतर श्रेणी है, 10 7 4 और माइनस का पास अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद से अपना 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम पद से ज्ञात करते तो अपना सूत्र था an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में d था, और अंतिम पद से ज्ञात करें तो क्या होगा, अंतिम पद से तो उल्टा चलना पड़ेगा, उल्टा चलते हैं तो माइनस का चिन्ह लगता है, सीधी सी बात है भैया। तो क्या अपना सूत्र क्या होगा, हल के अंदर क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो मैं समांतर श्रेणी लिखेंगे 10 7 4 और माइनस का 62, ये बात समांतर श्रेणी है। सूत्र क्या लिखा, अंतिम पद से क्या लिखेंगे, अंतिम पद से व्यापक पद या एनवा पद। फिर इसके सूत्र क्या है अपना,
ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 गुणा में डी, ये अपना सूत्र है। तो इस सवाल के अंदर देखो एल क्या है, माइनस का 62 है, गुणा अंतिम पद एल है, और एन है 11 पद पूछ है, यानी ए 11 का मान हमें ज्ञात करना है, और डी का मान ज्ञात करने के क्या करेंगे भैया, 7 के अंदर से 10 घटाएंगे, 7 के अंदर से 10 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, सीधी सी बात है। अब जो भी मान हम ए एन वाले सूत्र के अंदर रखेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए, अपने मान करना कुछ नहीं करना है, जो ए एन का मान हम ज्ञात करना है, एन का मान हमें दिया है 11, तो ए 11, एल का मान माइनस का 62, माइनस का चिन्ह है, और एन का मान 11 माइनस 1 गुणा में माइनस का 3, तो यहाँ देखिए कितना आएगा, माइनस 62 है, माइनस 10 हो गया, क्योंकि 11 में से 10 आएगा, गुणा माइनस का 3 है, तो भाई इनको गुणा करके क्या आएगा, माइनस का 62 है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस से, और 10 को 3 को गुणा करेंगे 30, तो 62 में से 30 घटाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 32, तो ए 11 का मान हमारा आ गया माइनस 32, ये हमारा उत्तर हो गया। बहुत ही आसान है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। इसके बाद हम ये 8 नंबर सवाल हल करेंगे। अपना क्या है, हल करते हैं। सबसे पहले सवाल सीढ़ी लिखेंगे, 1 4 7 10, अंतिम पद 88 है, तो क्या लिखेंगे भैया, ए बराबर तो अपना 1, डी बराबर है 4 माइनस 1 बराबर है 3 है, और एल बराबर है 88, ठीक है, और ए एन हमें ज्ञात करना है, और एन बराबर कितना है अपना 12, तो यहाँ लिख देते हैं ए अंतिम पद से क्या है, एल माइनस एन माइनस 1 है, और गुणा में डी का सूत्र है, तो यह क्या है 12 है, तो ए 12, एल का मान है 88 माइनस 12 माइनस 1 गुणा में डी का मान है अपना 3, तो क्या करेंगे 88 माइनस 12 में से 1 घटाएंगे 11 गुणा 3, तो कितना हो गया भाई 88 माइनस 33, तो भैया क्या हो गया 5 5 पिछुन उत्तर आ गया अपना ए 12, यानी अंतिम पद से पिछुन होगा, ये अपना आंसर आ गया। बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो इस प्रकार हमारा सवाल हो गया, 7 और 8 हो गया, और वीडियो में आप तक बने रहे, क्योंकि आगे 2 साल अभी पड़े हैं, तो वीडियो की जो थोड़ी मतलब आगे वो भी आप देख लें, क्योंकि हो सकता है उनमें से इस बार संभावना है कोई 2 सवाल आपके एग्जाम में आ भी जाए, तो वीडियो तक बने रहें। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो विद्यार्थियों 5.2 का हमारा सवाल 9 नंबर और 10 नंबर हल कर रहे हैं, तो वीडियो अंत तक बने रहें। क्या सवाल है 9 नंबर अपना, एक समांतर श्रेणी में 60 पद यानी n की संख्या में देखिए भैया 60 है, यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः प्रथम पद है तो 7 और अंतिम यानी लास्ट पद यानी ए 60वां पद है वो कितना है 125, तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए, यानी 32वां पद है वो ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। हल तो भैया जी हमें क्या क्या दे रखा है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो क्या दे रखा है कि भैया जी में n बराबर 60 दे रखा है, a बराबर 7 पद दे रखा है, हमने a1 हमें दे रखा है, और a 60वां भी दे रखा है, क्या a 60वां भी 125 हमें दे रखा है। तो क्या करेंगे, तो भैया जी इस सूत्र के अंदर जो भी आएगा उसको मान रखेंगे, और जो भी n हमें दे रखा है तो d का मान हमें पता नहीं, d का मान हमें पहले चाहिए, और d का मान हमें पता होते हैं सर निकाल लेंगे, क्योंकि a का मान हमें पता है, तो d का मान पता हो तो a d से सभी मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा सूत्र है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, इस वाले सूत्र के अंदर मान रखते हैं। तो a 60 है, तो ये रहा a 60, a का मान अपना 7 ये n का मान 60 माइनस 1 और गुणा में d, तो a 60 का मान कितना है अपना 125, ये 60 में 59 और d को गुणा करें d आएगा इधर आएगा, तो 7 क्या होगा माइनस कितना होगा 125 माइनस 7 बराबर 59 d आ गया। अब 7 घटाएगा कितना आएगा भैया जी
5 और 2 यानी 18, 118 बराबर हो गया 59 डी। और डी का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा 118 बटा 59 और 9 18 50 100 118 हुए तो डी का मान अपने आ गया 2 यानी 59 का भाग देंगे 118 का 2 बार जाएगा पूरा पूरा देख लो 9 2 18 लग 1 10 1 11 हो गया 118 2 बार पूरा पूरा जा रहा है। डी का मान नहीं पता है, ए का मान नहीं पता है तो ए 32 का मान हमें ज्ञात करना था भैया। ए 32 का मान हमें ज्ञात करना था क्या है तो ए 32 से निकाल लेते हैं, याद रखेंगे मान जो भी है तो ए 32 तो ए का मान तो अपना 7 प्लस 32 माइनस 1 डी का मान है 2 ये रहा 2 तो जो भी मान हमें रखे उसमें क्या करेंगे जोड़ना की गुणा करेंगे और उत्तर आ जाएगा तो क्या आएगा देखो ए 32 बराबर 7 प्लस 32 1 31 हो 31 गुना 2 31 को 2 से गुणा करेंगे कितना 31 2 62 कितना तो ए 32 बराबर हो गया 7 प्लस 32 62 के अंदर 7 जोड़े तो क्या आ गया 72 तो भैया जी ए 32 बराबर आ गया ये लो जी छक्का नो 72 हो गया ए 32 का मान हमें 72 मिल गया तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो ए 32 का मान हमें पूछा तो निकाल लिया हमने। इसके बाद हम अपना सवाल नंबर है 10 वो हल करेंगे तो वीडियो अंत तक बने रहिए और लाइक जरूर कीजिए अपने दोस्तों शेयर भी कीजिए। अब 10 नंबर सवाल है उसको हल करते हैं हम। 10 नंबर सवाल क्या है हमारा वो देखते हैं। सबसे पहले तो सवाल क्या है अपना कि 4 समान संख्या श्रेणी में 4 संख्या श्रेणी में और समांतर श्रेणी में आएंगे। उसके बाद यदि संख्याओं का योग 50 है, संख्याओं का योग है भैया 50 और बड़ी संख्या छोटी संख्या भी 4 गुणी है, बड़ी संख्या भी छोटी संख्या से 4 गुणी करते हैं तो बड़ी संख्या का बराबर हो छोटी हो सकी तो संख्या ज्ञात करो। चलो तो मैंने आपको बताया था कि संख्या में माननी कैसे चाहिए जब सम और विषम पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था। यदि वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें जाके, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि सम और विषम ज्ञात कैसे करते हैं, संख्या मानते कैसे। मैंने कहा था कि विषम संख्या तो डी का मान रखेंगे, अंतर डी का रखेंगे और यदि सम संख्या हो यानी 4 तो 4 सम होती है तो 2 डी का अंतर रखेंगे। तो कैसे देखो 4 हम मानेंगे माना 4 संख्याएं निम्न में 4 संख्या मान संख्या है a माइनस 3d एक तो a माइनस d a प्लस d और a प्लस 3d। ये हमारी 4 संख्या मैंने कहा था 2 डी का अंतर रखेंगे। इसमें से ये घटा दो 2 डी आएगा, इसमें से ये घटा दो 2 डी आएगा, इसमें से ये घटा दो 2 डी मान आएगा अपना। उसके बाद हमने 4 संख्या तो हमने मान ली। अब प्रश्न में क्या है उसके अंदर हम चलते हैं। 4 संख्या तो हमने मान ली तो पहले शर्त क्या है संख्या होगा योग है अपना 50 तो क्या लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शर्त में अपन क्या करेंगे सारी संख्या जब जोड़ते हो तो अपन 50 आ रहा है तो जोड़ते भाई a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d बराबर है अपना 50 हो गया 50। अब देखो भैया जी हमारा जो भी यहां से कट रहा है उसको तो काट देंगे। देखो क्या माइनस का 3d प्लस का 3d गया क्योंकि प्लस माइनस जोड़े तो 0 होगा भैया। माइनस का d और प्लस का d ये भी गया। अब a बच गए 1 2 3 4 तो 4 ए बच गए तो ये रहे अपनी 4 ए बच गया बराबर है भैया 50। तो a का मान कितना है भैया जी 50 बटा 4। a का मान 50 को छोटा करेंगे तो 25 बटा 2 ये ले जो 25 बटा 2 अपना a का मान हमारा आ गया। ये तो पहली शर्त से a का मान तो हमें मिल गया। अब क्या करेंगे भैया जी 2 नंबर शर्त क्या है तो क्या लिखेंगे द्वितीय शर्त से यानी दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी शर्त के क्या पर कभी समूह बड़ी संख्या किसी अपनी आय समूह बड़ी
a प्लस 3d लिख दी भैया। सब बड़ी संख्या है, छोटी संख्या में 4 गुनी है, जो छोटी संख्या 4 गुणा कर दिया बराबर कर दिया, सब छोटी संख्या आ भैया जी। तो 4 गुणा a माइनस 3d ये आपने यहां शर्त आ गई। आ बात के तो हमने हल कर लिया। तो हल कर शर्त क्या होगी भैया जी, देखो ये तो अपना a प्लस 3d तो बच ही गया इधर है ही, तो 4 को करेंगे तो 4a और माइनस का 12d। अब a को इधर लिया और dd को उधर लिया, या dd को इधर लिया और a को उधर लिया, किधर ले लो अपने को करना है। तो देखो इस d को इधर ले आते हैं और a को इधर लेके जाते हैं, तो क्या आएगा 3d प्लस 12d, यानी माइनस d तो इधर प्लस d हो गया, और 4a माइनस इधर a प्लस का तो माइनस का हो गया। तो अपना मान क्या आएगा देखो भैया 15d। देखो 12 3 15 d बराबर a हो गया 3a। अब भैया जी देखो 15 को इधर लेके जाते हैं, ले जाए d बराबर आ गया अपना 3a बट्टा 15, तो इनको काटेंगे ये 3 3 5 3 15, तो अपना d का मान आ गया भैया जी a बट्टा 5। अब a का मान, ये a का मान जो यहां रख देते हैं, उसके बाद जो भी आएगा 25 बटा 2 यहां रखते हैं, a की जगह अपना जो भी मान आएगा तो उससे कर ले। तो यहां क्या है d का मान, a का मान यहां से यहां रखेंगे तो ये समीकरण अपनी 1 हो गई, ये अपनी 2 मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे समीकरण 2 में a का मान रखने पर मान रखिए तो क्या आएगा देखो d बराबर a का मान है भैया जी 25 बट्टा 2 बट्टा में 5, तो इसके बट्टा में 1 है और भाग में हो तो उसको उल्टा कर देते हैं, तो मतलब क्या आएगा 22 बट्टा 2 नहीं 25 बट्टा 2 है, 25 बट्टा 2 ये लो 25 बट्टा 2 गुणा में उल्टा करें तो a बट्टा 5, तो इससे काटे तो a पंजो पंजो 5 25, तो अपना d का मान आ गया भैया जी 5 बट्टा 2। क्या आ गया, अब देखो यहां कर लेते हैं, यहां जगह पड़ी है तो क्या करेंगे देखो अपना a का मान करना भैया जी देखो कितना 25 बट्टा 2 और d का मान है भैया जी 5 बट्टा 2, यहां से 5 बट्टा 2 आएगा। अब दोनों मान अपने इन चारों संख्या के अंदर रख देंगे और चारों संख्या में प्राप्त हो जाएगी। तो देखो सबसे पहली संख्या के अंदर मान रखते हैं, तो क्या आएगा अपना क्या है a माइनस 3d है, तो यहां रख देते हैं a का मान है भैया जी 25 बट्टा 2 माइनस 3 गुना 5 बट्टा 2 मान रख दिया, और काटा पीटी करेंगे तो क्या आएगा देखो भैया 25 बट्टा 2 माइनस 15 बट्टा 2, और जब हर दोनों समान तो अंश की जोड़ बाकी जो भी होती है कर लेते हैं, तो 25 माइनस 15 बट्टा 2 बराबर 10 बट्टा 2 बराबर 5। प्रथम पद अपना 5 आ गया। दूसरा पद क्या है a माइनस b, यानी 25 बट्टा 2 के अंदर से घटाना है अपने को 5 बट्टा 2, घटा दे तो क्या आएगा भैया जी 25 में से 5 घटाते हैं नीचे 2, यानी 20 बट्टा 2 बराबर आ गया 10, 2 नंबर संख्या भी 10 प्राप्त। उसके बाद क्या है a प्लस b, यानी 25 बट्टा 2 के अंदर जोड़ना है 5 बट्टा 2, तो क्या करेंगे भैया जी 25 प्लस 5 बट्टा 2, यानी अपना सेम है लेस से, यदि सेम है तो पूरी संख्या जोड़ या बाकी जो भी अचीव कर देंगे, तो अपना आ गया भैया जी 30, ये आ गया जी 15 हो गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि a प्लस 3d, तो जोड़ दो भैया जी 25 बट्टा 2 प्लस 3 गुणा 5 बट्टा 2, तो ये हो गया भैया जी 25 बट्टा 2 प्लस 15 बट्टा 2, तो इनको जोड़े क्या आएगा भैया जी 25 प्लस 15 बट्टा में 2, ये हो गया भैया जी 40 बट्टा 2 बराबर आ गया अपना 20। तो ये चार संख्या में प्राप्त होगी, तो क्या लिखेंगे अतः चार संख्याएं निम्न है
कौन सी हो गई थी? 5, 10, 15 और 20। ये हमारा उत्तर हो गया। ये 49 में पूछी थी तो ये हमारी 49 में ज्ञात होगी। तो इस प्रकार हमारी ये 5.2 कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद हमारी आगे वाली प्रश्नावली है 6 नंबर त्रिकोणमिति अनुपात जो भी है त्रिकोणमिति की है, तो वो हम हल करेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहें। और पीछे वाले जो भी वीडियो है वो सारे देखने के लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाके भी देख सकते हो, सारे वीडियो लिंक मिल जाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे आने वाला जो भी वीडियो हो सबसे पहले आपको मिले। और ये वीडियो आप अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए सब्सक्राइब चैनल को करके, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि आप नया वीडियो आ जाएगा। और हमारा वीडियो हर रोज सुबह 7 बजे आता है, हर रोज सुबह 7 बजे। तो सुबह 7 से 8 बजे तक 1 घंटा आप ये मान लो कि हम ट्यूशन जा रहे हैं, तो 1 घंटा आराम से बैठिए, वीडियो को पूरा देखिए और उसका फायदा उठाइए। धन्यवाद।